Yes, students of class 8th, we are starting our science from chapter number 1, and your chapter number 1 is crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है फसल उत्पादन, एंड मैनेजमेंट और फसलों का प्रबंधन। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रबंधन। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। सो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को आखिर तक देखें, बिकॉज देयर इज़ वन सरप्राइज़ फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, इस वीडियो के लास्ट में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज़ है। ओके, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। सो नाउ let's start our chapter. Last summer, Ravi visited his aunt in जैसलमेर। जो पिछला समर था, यानी पिछली गर्मियाँ थीं, तब रवि ने कहाँ पर विज़िट किया? अपनी आंट के पास, इन जैसलमेर में। He was surprised to see the small kitchen garden his aunt had maintained. वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ ये देख कर के कि काफ़ी छोटा किचन गार्डन है। ओके, और उस छोटे से किचन गार्डन को उसकी आंट ने बहुत ही बखूबी तरीके से बना कर के रखा हुआ है। तो इस चीज़ को देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपनी आंट से पूछा, जैसलमेर रिसीव्स वेरी स्कैंटी रेनफॉल, येट यू हैव सच अ ब्यूटीफुल किचन गार्डन, हाउ? उसने आंट से ये पूछा कि जो जैसलमेर है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, उसके बावजूद उसकी आंट का जो किचन गार्डन है इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। कैसे? थैंक यू रवि, उसकी आंट ने रिप्लाई दिया, थैंक यू रवि, उसका धन्यवाद करा। आई यूज़ सिंपल एंड वेरी इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चरल मेथड टू मेंटेन माई गार्डन। मैं उपयोग करती हूँ बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि संबंधी तरीके, जिनसे मैं अपना जो गार्डन, अपना जो बगीचा है उसको अच्छे से क्या कर पाती हूँ? मेंटेन, यानी कि उसको अच्छे से बना कर के रख पाती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चरल मेथड्स आंट? तो उसने रिप्लाई किया कि आंट, आप मुझे ये बताइए कि इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चरल मेथड्स का क्या मतलब है, कि एक प्रभावी कृषि पद्धति उसका क्या मतलब है। सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट द इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट रवीज आंट वाज टॉकिंग अबाउट। लेट अस स्टडी मोर अबाउट, अब हम क्या करेंगे? इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बात चल रही है इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, कि जो प्रभावी कृषि पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। दैट रवीज आंट वाज टॉकिंग अबाउट, जो रवि की आंट है, जिस चीज़ के बारे में वो बातें कर रही है उसके बारे में अब हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आप सभी क्या क्या चीज़ें जानेंगे। आप सबसे पहले तो क्रॉप्स यानी कि फसलों को परिभाषित करना सीख जाएंगे। ओके, दूसरा, डिस्क्राइब डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि जो बहुत सारी कृषि संबंधी प्रैक्टिसेस हैं, प्रयास हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी का वर्णन आप करना सीख जाएंगे। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कि जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं
यानी कि जो कृषि संबंधी औजार हैं उनकी क्या ज़रूरत है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, कि जो खाद है और जो उर्वरक हैं उनके बीच में क्या करना, डिफरेंशिएट करना, कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सभी डिफरेंसेस आप जान जाएंगे। ओके, जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। देन समराइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन ग्रोइंग क्रॉप्स। अगला क्या है कि जो सिंचाई की इम्पॉर्टेंस है, जो सिंचाई की नीड है, ज़रूरत है, उसको आप समराइज़ करना सीख जाएंगे इन ग्रोइंग क्रॉप्स, कि जब आप कोई भी फसल उत्पन्न करते हैं तो उसमें सिंचाई का क्या महत्व है उसके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स, कि जो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं उनके बीच में आप डिफरेंशिएट करना अच्छे से सीख जाएंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स क्या हैं और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स क्या हैं। ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देन लिस्ट डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स, कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से आप जो फसल आप काट देते हो उसको फिर आप स्टोर करके एक जगह एकत्रित करके कैसे रखते हैं, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो सब तरीके आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव, कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाई आवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। हम सभी को ऊर्जा किससे मिलती है, अपने जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एंड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाई आवर बॉडी, और इसका उपयोग हम अपने शरीर के अंदर करते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसके ज़रिए हम बहुत सारी कार्यकृतियाँ कर पाते हैं अलग अलग प्रकार की। एंड बॉडी फंक्शंस, और जो बॉडी फंक्शंस हैं जो आपके शरीर के कार्य हैं, जैसे कि डाइजेशन यानी कि पाचन, रेस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब है मल त्याग। तो ये सभी क्या हैं, आप सभी के बॉडी फंक्शंस हैं, आपके शरीर के कार्य हैं। इन सभी को आप तभी कर पाते हैं जब आपकी बॉडी उस एनर्जी का उपयोग करती है जो कि किससे मिल रही है, आपको भोजन से मिल रही है। In order to provide food for a large human population, it is extremely important that a regular production, management and distribution of food is maintained efficiently. यदि हमें जो भोजन है वो काफ़ी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि मानव जनसंख्या को देना है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम क्या कर दें, रेगुलर प्रोडक्शन करें, लगातार उत्पादन कर दें। मैनेजमेंट, हम जो प्रबंधन है उसको भी कंटिन्यूअस कर दें। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, कि जो फूड का, जो भोजन का वितरण है जो हम कर रहे हैं उसको भी हम क्या कर दें, कंटिन्यूअस कर दें। इज़ मेंटेन्ड एफिशिएंटली, और फिर हम इन सभी चीज़ों को कुशलता के साथ बना करके रखें, तभी हम एक जो लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस फूड ऑन अ लार्ज स्केल वी नीड टू यूज़ न्यू एंड इम्प्रूव मेथड्स टू ग्रो फूड यील्डिंग प्लांट्स। यदि हमें भोजन उत्पन्न करना है या हमें भोजन का उत्पादन करना है बड़े पैमाने पर, तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू यूज़ न्यू एंड इम्प्रूव मेथड। तो हमें कुछ नए और सुधार भरे जो तरीके हैं भोजन को उत्पन्न करने के,
थ्रू यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनसे जो भोजन है उसकी उपज हो पाती है, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो भोजन है उसको बड़े पैमाने पर उत्पन्न कर पाएंगे या उसका उत्पादन कर पाएंगे। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम सोइंग सीड्स इन द सॉइल टू rearing of crops and storing plant produce is called एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, दैट व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर का मतलब है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, कि जो भोजन का उत्पादन है, इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोडक्शन। ओके, कि भोजन का जो हम उत्पादन करते हैं उससे रिलेटेड जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फ्रॉम सोइंग सीड्स इन द सॉइल, कि जब आप बीजों को मिट्टी के अंदर बोते हैं, सोइंग का मतलब है बोना, टू रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स, कि आप फसलों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो बोने से लेकर के फसलों के पालन पोषण तक। एंड स्टोरिंग प्लांट प्रोड्यूस, कि जो पौधों को आप क्या करते हैं, जो पौधों से जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनको आप स्टोर करके रखते हैं, उनको एक जगह एकत्रित करके रखते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग, कि आप क्या कर रहे हैं, खेती का प्रयास कर रहे हैं। तो खेती संबंधित प्रयास में जो आपका विज्ञान है, जो आपकी साइंस है, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इन शॉर्ट। तो एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग। द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स। जो एग्रीकल्चर है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है? एगर, जिसका क्या मतलब है? फील्ड, यानी कि खेत। एंड कल्चरा, कल्चरा मीन्स टू ग्रो और कल्टीवेट। कल्चरा का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना या फिर किसी भी चीज़ को विकसित करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये वाली क्लास जो है हमारी स्टूडेंट्स, वहाँ इसमें हम केवल यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। एंड जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सरप्राइज़ की। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि यदि आप मेरे से कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं ऑन टीचमेंट, तो मैं उस कोचिंग क्लासेस का जो लिंक है उसको मैं कहाँ डाल रहा हूँ? अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके देखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कोचिंग क्लासेस का लिंक है, उसको आप देखें और मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं। ओके, सो प्लीज़ like, share and subscribe the video. Thank you.